हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम लोग बात करेंगे कि जब एसिडिटी का दर्द होता है और हार्ट अटैक का दर्द होता है तो इन दोनों में क्या अंतर होता है। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को गैस की समस्या हो रही है और साथ में उसको हार्ट अटैक का भी दिक्कत हो रहा है तो दोनों में किस तरह से अंतर पहचानेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक एंड एसिडिटी पेन। क्योंकि एसिडिटी का जो दर्द होता है वो लगभग लगभग हार्ट अटैक के दर्द की तरह ही व्यक्ति को महसूस होता है। और कितनी बार हार्ट अटैक का दर्द आता है तो लोग ये समझते हैं कि उनको गैस की समस्या हो गई है और इस वजह से कभी कभी उनके लिए ये दर्द जानलेवा भी साबित हो सकता है, व्यक्ति की जान भी चली जाती है। तो किस तरह से आप पहचान पाएंगे कि आपको एसिडिटी की नहीं बल्कि हार्ट अटैक की समस्या हुई है। ये जो दर्द है ये सामान्य दर्द नहीं है, तो हम कैसे इसमें अंतर पहचानेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हार्ट अटैक में आने वाले पेन की और साथ में हम देखें जो एसिडिटी का पेन होता है उसके बारे में, तो दोनों में क्या अंतर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हार्ट अटैक का दर्द होता है तो वो हमेशा किधर होता है, लेफ्ट साइड होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है वो भी लेफ्ट साइड ही होता है, तो जो दर्द होगा वो किधर होगा, लेफ्ट साइड होगा। और एसिडिटी का जो पेन होता है वो कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है, मतलब कि हमारे पेट में होता है, तो स्टमक पेन होगा। साथ ही जब हार्ट अटैक का दर्द होता है तो इसमें जो दर्द होगा उसमें किसी भी तरह की हमको जलन महसूस नहीं होती है, बस दर्द महसूस होता है। लेकिन जब स्टमक में पेन होता है, एसिडिटी का दर्द होता है, तो उस दौरान इसमें बर्निंग सेंसेशन मतलब कि जलन महसूस होती है। साथ ही व्यक्ति को नोजिया वोमिटिंग भी हो सकता है, मतलब उसको उल्टियों की समस्या भी हो सकती है। तो उल्टियों होना, जी मिचलाना ये नॉर्मल हार्ट अटैक में भी होता है और एसिडिटी में भी होता है। तो ये जो दोनों लक्षण है वो सिमिलर है, नोजिया वोमिटिंग दोनों में होता है। लेकिन अगर हम दर्द की बात करते हैं तो हार्ट अटैक में हमेशा जो दर्द होगा वो किधर होगा, हमारे लेफ्ट साइड में होगा, हमारे सीने में होगा। और जो एसिडिटी का दर्द होगा वो कहाँ पे होगा, पेट में होगा। साथ ही उसमें बर्निंग सेंसेशन मतलब जलन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एसिडिटी की जो समस्या होती है वो अधिकतर व्यक्ति की लाइफ स्टाइल की वजह से होती है। मतलब व्यक्ति का अगर जो खान पान है अगर वो गड़बड़ है, बहुत व्यक्ति अधिक तला भुना खा लेता है, बहुत चिकनाई वाली चीजें खा लेता है, उसका जो पाचन तंत्र है अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से उसको गैस की समस्या होती है। या फिर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका गाल ब्लैडर निकाला जा चुका है ऑपरेशन करके किसी भी वजह से, मान लीजिए अगर व्यक्ति को गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ है उस दौरान उसका ऑपरेशन हो गया है, तो उस वजह से व्यक्ति को एसिडिटी की समस्या बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि जो गाल ब्लैडर होता है वो क्या करता है, वो बाइल बनाता है। और ये बाइल क्या करता है कि हमारे शरीर में जो फैट होता है, मतलब जब हम खाना खाते हैं खाना में जो फैट होता है, क्योंकि जो हम फूड लेते हैं उसमें सभी चीजें क्या होती है, मिक्स होती हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, मिनरल्स की बात करें, विटामिन की बात करें, फैट की बात करें, तो वो सभी हमारे खाने में मिक्स होता है। जब हम खाना खाते हैं तो फिर हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं। और हर चीज हर अलग अलग चीज को पचाने का काम करती है। इसी तरह से जो बाइल होता है जिसको हम पित्त कहते हैं वो फैट को पचाने का काम करता है। तो अब यहाँ पे बाइल तो है ही नहीं, क्यों? क्योंकि गाल ब्लैडर पहले ही निकाला जा चुका है और इस वजह से फैट का पाचन नहीं हो पाता और व्यक्ति को गैस की समस्या बहुत ज्यादा होती है। तो जिन लोगों को गाल ब्लैडर नहीं है, पित्त की थैली नहीं है, उनको गैस की समस्या बहुत ज्यादा होती है। और जब भी गैस की समस्या होती है, अगर व्यक्ति को एसिडिटी ज्यादा हुई तो इसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति का बीपी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर व्यक्ति का क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ज्यादा एसिडिटी की समस्या अगर व्यक्ति को हो रही है तो ना चाहते हुए भी वो ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है। अगर हम इसको ट्रीट कर ले तो ये नहीं होगा। और अगर यहीं पे हार्ट अटैक की दिक्कत होती है, अगर यहीं पे हार्ट अटैक की दिक्कत होती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक्स्ट्रा लोड बढ़ता है, किस पे, हार्ट पे एक्स्ट्रा लोड बढ़ता है हार्ट पे, और इस वजह से हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो कमजोर होने लगती हैं। तो एसिडिटी की वजह से व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक की वजह से व्यक्ति के हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो कमजोर होती हैं। तो दोनों ही ये जो चीजें हैं ये दोनों ही हमारे हार्ट के लिए नुकसानदेह हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे दर्द की, कि जब हार्ट अटैक का दर्द होगा तो कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड होगा, हमको सीने में होगा। और जब एसिडिटी का दर्द होगा तो कहाँ पे होगा, पेट में होगा। ये दर्द रेडिएट भी होता है, मतलब कि फैलता भी है। किस तरह से, जब हार्ट अटैक का दर्द होता है, रेडिएटेड पेन, अगर हम रेडिएटेड पेन की बात करें तो जब हार्ट अटैक का दर्द होता है तो ये शुरू होता है सीने से। अगर सीने से दर्द शुरू हो रहा है तो ये फैलता हुआ जो जबड़े हैं
और जो नेक है मतलब गर्दन है वहां तक जाता है। तो जो हार्ट अटैक का पेन होगा ये रेडिएट पेन होगा। तो इसमें चेस्ट पेन से मान लीजिए स्टार्ट हो रहा है, चेस्ट पेन पे दर्द स्टार्ट हो रहा है, तो ये रेडिएट कहाँ पे होगा, जो जा है मतलब जबड़ा है और नेक है वहां तक ये जाता है। नेक्स्ट यहाँ जो एसिडिटी का दर्द होता है, तो एसिडिटी का दर्द भी जो पेट होता है, पेट से शुरू होता है और इसके बाद ये सीने तक पहुंच जाता है और कभी कभी सर तक भी पहुंच जाता है। तो इसमें भी पेन रेडिएट होता है, फैलता है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, पेट स्टमक से दर्द स्टार्ट होता है। तो जैसे अगर हम देखें कि व्यक्ति जब खाना खाता है तो ये खाना फूड पाइप से होते हुए कहाँ पहुंचता है, पेट में पहुंचता है और पेट में HCl का सिक्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो HCl होता है, जब एसिड रिफ्लैक्स होता है, खाना जब गैस बनती है और खाना उल्टा आने लगता है, तो जब ये खाना ऊपर की ओर चढ़ता है तो जो ये HCl है इसकी वजह से ही व्यक्ति को बर्निंग सेंसेशन मतलब सीने में जलन होती है और एसिडिटी की वजह से दर्द होता है। और फिर अगर इसको हम ट्रीट नहीं करते हैं तो ये सर भी पकड़ लेता है, मतलब सर दर्द की समस्या भी होने लगती है और व्यक्ति को नोजिया, वोमिटिंग मतलब कि उसका जी मिचलाना, उल्टी होने लगती है इसकी वजह से, जो HCl है इसकी वजह से। तो ये जो रेडिएटिंग पेन होता है एसिडिटी में, ये कहाँ पे होता है, ये तो स्टमक में होगा मतलब पेट में होगा और उसके बाद ये रेडिएट होके पहुंचता है कहाँ पे, चेस्ट पेन व्यक्ति को महसूस होगा, साथ ही उसको हेडेक होने लगता है। तो इस तरह से आप अंतर समझ सकते हैं कि जो हार्ट अटैक का पेन होता है वो हमको सीने से शुरू होगा और जो जबड़े हैं, गर्दन है, वहां तक पहुंचता है। और एसिडिटी का जो पेन होता है वो पेट में शुरू होता है और उसके बाद फिर ये अपर चेस्ट तक पहुंचता है, व्यक्ति को जलन और दर्द महसूस होती है और कभी कभी व्यक्ति का सर भी दर्द करने लगता है। इसके अलावा जो हार्ट अटैक का पेन होता है ये एक और जगह भी होता है। हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है, अगर लेफ्ट हैंड में किसी भी व्यक्ति को दर्द हो रहा है, फिर ठीक हो जा रहा है, फिर दर्द हो रहा है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही माइनर सा लक्षण है। कभी कभी व्यक्ति को ये लगता है कि शायद ये गलत तरीके से सोने की वजह से दर्द हो रहा होगा, हमारा हाथ दब गया होगा इसकी वजह से दर्द हो रहा होगा, या फिर बहुत अधिक हार्ड वर्क करने की वजह से दर्द कर रहा होगा। लेकिन सच में ये जो दर्द होता है ये हार्ट अटैक का एक बहुत ही साधारण सा और छोटा सा लक्षण होता है। दर्द स्टार्ट होगा आपको में भी, ये जो दर्द होता है ये लिटिल फिंगर से स्टार्ट हो सकता है, लिटिल फिंगर से ये दर्द स्टार्ट होता है, फिर ये फैलता हुआ ऐसे आपके कंधे तक पहुंचेगा और फिर कमर तक चला जाता है। तो इसको व्यक्ति नॉर्मल दर्द समझ लेते हैं और ये आपके लिए कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, जानलेवा भी हो जाता है। तो ये जो हार्ट अटैक का पेन होता है दो तरह से रेडिएट करता है। पहला चेस्ट पेन से शुरू होगा, सीने से शुरू होगा और आपके जबड़े और गर्दन तक पहुंचता है। दूसरा आपकी जो लिटिल फिंगर है, जो लिटिल फिंगर है वहां से स्टार्ट होगा। कभी कभी लिटिल फिंगर इसमें इन्वॉल्व नहीं रहती है, कभी कभी ये उंगली का दर्द भी व्यक्ति को नहीं होता है, पूरा हाथ दर्द करता है और ऐसे दर्द फैलता जाता है। तो इसके बाद ये कहाँ पे पहुंचेगा, आपकी आर्म से होता हुआ आपके बैक मतलब कमर तक ये दर्द पहुंचता है। तो अगर ऐसा दर्द हो रहा है, फैलने वाला दर्द हो रहा है, तो भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाना है, ताकि हार्ट अटैक से जो आपको समस्या आगे ज्यादा होने वाली है, आपके जीवन के लिए जो खतरा हो सकता है, उससे पहले ही डॉक्टर आपको दवा देके ठीक कर सके, आगे आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग ना हो। तो दो चीजें हमने यहाँ पे देख ली। पहला कि व्यक्ति को हार्ट अटैक में लेफ्ट साइड पेन होगा और एसिडिटी में क्या होगा, स्टमक में पेन होगा। दूसरा रेडिएटिंग पेन होगा, लेकिन कहाँ पे होगा, हमने एरिया देख लिया। तीसरा व्यक्ति को जब हार्ट अटैक का पेन आता है तो स्वेटिंग बहुत होती है, स्वेटिंग बहुत होती है मतलब कि व्यक्ति को पसीना आता है। नॉर्मल अगर विंटर का सीजन है, ठंडियों का सीजन है, उस दौरान भी अगर व्यक्ति को हार्ट अटैक की समस्या हुई तो उसको पसीने आने लगते हैं। नॉर्मल अगर टेम्परेचर है, व्यक्ति एसी रूम में बैठा है और उसको हार्ट अटैक की दिक्कत हुई तो फिर उसको पसीने आने लगते हैं, जबकि एसिडिटी में ऐसा नहीं होता है। एसिडिटी में किसी भी तरह का पसीना व्यक्ति को नहीं आता है। नेक्स्ट, जब व्यक्ति को एसिडिटी का पेन होता है तो दर्द जब व्यक्ति को होगा और वो किसी भी तरह की कोई एंटासिड लेता है, कोई भी एंटासिड मेडिसिन ले लेता है, अगर मान लीजिए एसिलाफी व्यक्ति लेता है तो उसको दर्द में आराम हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हार्ट अटैक का दर्द है तो आराम नहीं होगा, वो एसिडिटी की कोई भी मेडिसिन लेगा उसको आराम नहीं होगा, दर्द उसको बना रहेगा। हार्ट अटैक का जो दर्द होता है ये कुछ सेकंड्स के लिए भी हो सकता है, कुछ मिनट्स के लिए भी हो सकता है और कभी कभी तो कंटिन्यू भी चलता भी रहता है। तो इसके बहुत सारे स्टेज होते हैं। नेक्स्ट, जो हार्ट अटैक का पेन होता है, दर्द होने के बाद, जैसे दर्द आया और खत्म हो गया, उसके बाद व्यक्ति को चेस्ट पे प्रेशर जैसा महसूस होता है, एक दबाव जैसा महसूस होता है। ये भी एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सिंपल सा लक्षण है, जबकि एसिडिटी में ऐसा नहीं होता है। जब गैस की समस्या होती है और व्यक्ति दवा खा लेता है तो उसके बाद उसको किसी भी तरह का पेट में फुलनेस महसूस नहीं होता है, कोई प्रेशर महसूस नहीं होता है, जबकि हार्ट अटैक के दर्द में उसको क्या होगा,
प्रेशर महसूस होगा, दर्द उसको सीने में हुआ, फिर ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद व्यक्ति ये कंप्लेन करता है कि उसको यहाँ पे बहुत अधिक दबाव, भारीपन महसूस हो रहा है, साथ ही उसको एक खिंचाव जैसा महसूस होता है, मसल्स में एक खिंचाव उसको फील होता है। तो ये बहुत ही छोटे छोटे लक्षण हैं जो हमको गैस या फिर हार्ट अटैक में देखने को मिल जाते हैं, और दोनों लक्षण लगभग सेम होते हैं, इसलिए व्यक्ति इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, इसमें अंतर नहीं समझ पाता है। तो आप इस वीडियो के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं कि अगर आपको गैस का दर्द है तो कैसा दर्द होगा, हार्ट अटैक का दर्द होगा तो कैसा दर्द होगा। नेक्स्ट, जब हार्ट अटैक का पेन आता है तो व्यक्ति को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, व्यक्ति को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, व्यक्ति की सांस फूलने लगती है, जबकि एसिडिटी में ऐसा नहीं होता है। जब गैस की समस्या होती है तो व्यक्ति को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर हार्ट अटैक की समस्या होती है तो उस दौरान व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, उसकी सांस फूलने लगती है। क्यों? क्योंकि जो हार्ट होता है, हार्ट को अपना काम करने के लिए क्या चाहिए? ब्लड चाहिए, और उसके साथ साथ क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, और जब हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती तभी उसको हार्ट अटैक की समस्या आती है। हार्ट अटैक क्या है कि जो हार्ट की ब्लड वेसल्स है, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, जो ब्लड सप्लाई करती है डायरेक्ट हार्ट को, तो जब इस कोरोनरी आर्टरी में किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज हो जाता है या फिर ये कहीं पे भी एक तरह से नैरो हो जाती है, तो उस दौरान हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, और जब हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो हार्ट में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। हमारे पूरे शरीर में जितने भी ऑर्गन होते हैं उन सबको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन कहाँ से पहुंचती है? ब्लड के थ्रू पहुंचती है। तो जब हार्ट को पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो फिर उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, सांस लेने में समस्या होगी। जब अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो व्यक्ति गहरी गहरी सांसें लेते हैं, जल्दी जल्दी सांसें लेता है, इस वजह से उसकी सांस फूलने लगती है, और हार्ट अटैक का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण होता है। जब भी व्यक्ति को हार्ट अटैक होगा उस दौरान उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, क्योंकि उसके हार्ट पे लोड बढ़ जाता है, और उस वजह से व्यक्ति को जल्दी जल्दी सांसें लेनी पड़ती हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी उसको होती है। लेकिन वहीं पे एसिडिटी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें हार्ट पे प्रेशर नहीं पड़ता है, उस पे हमारा जो डाइजेशन पैटर्न है, हमारा जो पाचन तंत्र है वो प्रभावित होता है, जबकि हार्ट अटैक में डायरेक्ट जो हमारा हार्ट होता है वो इन्वॉल्व होता है। अगर हार्ट में किसी भी तरह का कोई इंपेयरमेंट हुआ, कोई दिक्कत हुई, तो सीधा हमारे जितने भी ऑर्गन होते हैं, हमारा पूरा होल बॉडी पे उसके लक्षण दिखने लगते हैं। तो ये 5 ऐसे लक्षण होते हैं जो हमको बताते हैं कि हमको हार्ट अटैक और एसिडिटी में क्या अंतर दिखने को मिल सकता है। फर्स्ट, व्यक्ति को लेफ्ट साइड में पेन होगा, दूसरा रेडिएटिंग पेन होगा, तीसरा उसको बहुत अधिक पसीना आएगा, चौथा दर्द के बाद भी उसको प्रेशर महसूस होगा सीने में, और पांचवा की व्यक्ति को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। वहीं पे जो एसिडिटी की समस्या होती है, स्टमक पेन तो होगा, व्यक्ति को बर्निंग सेंसेशन होगा, और ये जो पेन होगा रेडिएटिंग होगा, लेकिन कहां से कहां तक होगा वो भी हमने बात कर ली। तीसरा, व्यक्ति को एसिडिटी में स्वेटिंग, पसीना नहीं होगा। चौथा, उसको प्रेशर फील नहीं होगा, दवा खाने के बाद वो बिल्कुल रिलैक्स महसूस करेगा। और पांचवा, व्यक्ति को किसी भी तरह की ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं होगी, गैस जब होगी उसको उस दौरान। तो ये जो अंतर है ये हर व्यक्ति को मालूम होने चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू व्यक्ति अपनी लाइफ को सेव कर सकता है। ये बहुत ही छोटे से, बहुत ही साधारण से लक्षण हैं जो आम आदमी नहीं समझ पाता है और उसको नजरअंदाज कर देता है, ये समझ के कि ये जो दर्द है ये किस चीज का है? गैस का है, और गैस के चक्कर में ही वो अपनी जान को जोखिम में डाल देता है। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।